नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल हरियाणा और यूपी के तर्ज पर बिहार में भी जातीय समीकरण साधने की बीजेपी ने प्लान बनाया है और इसी के तहत 243 विधानसभा में उसने जातीय सम्मेलन करने का भी मन बनाया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, यह जो जातीय सम्मेलन का आइडिया है वो ये है कि जो भी जातियां ऐसी हैं जिसे कहीं न कहीं यादवों से जिनको दिक्कत है उनको गोलबंद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश हरियाणा में भी की थी और हरियाणा में दलित और अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में सफल रही थी। बिल्कुल वही मॉडल अपनाकर जो तेजस्वी यादव के आधार वोटर हैं, जो उनका आधार है वो तो माई है, मुस्लिम यादव। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कुछ भी कर लें फिर भी यादव तो वोट बड़ा चंक हो सकता है, थोड़ा बहुत 1-2% वोट मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, 2-4% वोट मिल जाए, लेकिन जो बड़ा चंक है यादवों का वो तो तेजस्वी यादव के साथ ही खड़ा रहेगा, लालू प्रसाद यादव के साथ ही खड़ा रहेगा। तो ऐसे में उन जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की और दलितों को, महादलितों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें कहीं न कहीं यादवों से दिक्कत है। इसके लिए बिहार के 243 सीटों पर, 243 विधानसभा क्षेत्रों में जातीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की जाएगी। अभी देखिए, आज नोनिया सम्मेलन आयोजित किया गया, नोनिया समाज का। इसमें कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वे आए और इसमें विजय सिन्हा भी थे डिप्टी सीएम, इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। और इसमें ये इस नोनिया समाज सम्मेलन से बड़े संकेत मिले हैं और यह प्लान भी समझ में आया है कि प्लान क्या है। अब देखिए, नोनिया समाज जो है उसका कहना है कि उसकी संख्या बिहार में 10% के करीब है, लेकिन जानबूझकर जातिगत जनगणना में उसकी संख्या को कम दिखाने की कोशिश की गई, जबकि उनकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 10% के आसपास है, ऐसा दावा नोनिया समाज के लोग करते हैं। अब यह पहला नहीं है जब जातीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले देखिए, महाराणा प्रताप और भामाशाह को लेकर एक सम्मेलन कराया गया था, जिसमें कई राजपूत नेताओं को जुटाने की कोशिश की गई थी। और उसमें देखिए, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के नीरज, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से महाराणा प्रताप और भामाशाह ने एक दूसरे की मदद करते हुए लड़ाई लड़ी थी, अभी बिल्कुल उसी तरह से नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह देश को लेकर खड़े हैं और देश को मजबूत करने में जुटे हैं। मतलब वही जो राजपूत और वैश्य की जो दोस्ती की कहानी है राणा प्रताप और भामाशाह की, इधर उसको उलट कर अब भारत में है। उन्होंने ऐसा संकेत देने की कोशिश की, अब मोदी राणा प्रताप की भूमिका में है और भामाशाह के मतलब सहयोगी की भूमिका में राजनाथ सिंह है। तो जब भी चुनाव आते हैं, चाहे बिहार में या दूसरे राज्यों में, तो इस तरह के जातीय सम्मेलन कोई नई बात नहीं है। ये सारी कोशिशें राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों में भी आप देख रहे होंगे किस तरह से जातीय कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव की और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कितने सारे जातीय सम्मेलन कराए गए और उसमें उसी तरीके का भाषण भी दिया गया मंच से। तेजस्वी यादव की कोशिश वैश्यों को अपनी ओर आकर्षित करने की है। रणविजय साहू का इस्तेमाल करके रणविजय साहू को उन्होंने इसी काम पर लगा रखा है कि वे वैश्यों को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ें। और जो दूसरे नेता हैं, जो उनके एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं सुनील सिंह, उनको उन्होंने इसके लिए लगा रखा है कि कैसे राजपूतों को जोड़ें। अभी उन्होंने मंगनीलाल मंडल को जब अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया तो धानुक जाति को जोड़ने की कोशिश है। लेकिन कोशिश तो सब कर रहा है, लेकिन सब
किसकी कोशिश सफल होगी यह देखने वाली बात होगी। यही तो सवाल है सर कि बीजेपी जिस तरह का ये जातीय समीकरण का प्लान लेकर के आई है और काम कर रही है, चुनाव में उसको कितना फायदा होगा और तेजस्वी को कितनी टेंशन बढ़ेगी? देखिए, एकदम साफ है मामला कि कहीं न कहीं बिहार में लालू राबड़ी के राज में यह मैसेज गया दूसरी अति पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच कि अब यादव पिछड़े नहीं रहे, अब हमारे दोस्त नहीं रहे, अब जो है वे नव सामंत हो गए। तो कई जातियों को दिक्कत होने लगी और यही वजह है कि ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ये जो महादलित दलित हैं, ये सब ने एकजुट होकर एक नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो यही जो डर है ना, यही ताकत है तेजस्वी यादव की, यही डर कमजोरी है कि तेजस्वी यादव के साथ दबंग जाति यादव है, तेजस्वी यादव के साथ मुसलमान है, लेकिन यही जो यादवों और मुसलमानों की जो दबंगई है कई जगहों पर, इसकी वजह से जो दूसरी कमज़ोर जातियां हैं, जो वैश्य हैं, जो जो लड़ाई झगड़ा बाकी चीज़ों में अपने को उतना मजबूत नहीं मान पाते हैं, उनके हितों को कुचल दिया जाता है कई बार। अब निषादों को ही ले, निषादों की लड़ाई जो है यादवों से है घाटों को लेकर। अब मुकेश सहनी आ गए हैं महागठबंधन में, लेकिन इसके बावजूद चूंकि यादवों और निषादों की लड़ाई आपस में घाटों को लेकर होती है, तो मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बावजूद भी पूरा जो वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा महागठबंधन में। कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग राजद से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या फिर जो उनके इस दबंगई वाली नीति से खुद को परेशान या पीड़ित महसूस करते हैं, दरअसल उन्हीं लोगों पर बीजेपी की नज़र है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, पूरे एनडीए की नज़र है और यही कोशिश बताने की है कि अगर देखिए अभी तो विपक्ष में है तो इतनी दिक्कत है, अगर सत्ता में आ गए तो फिर क्या होगा। और यही जो बात, अब यही एक मुद्दा है जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में बाधक है। जिस दिन अगर तेजस्वी यादव यह समझाने में सफल हो गए जनता को कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार में गुंडाई नहीं होगी, बिहार में क्राइम नहीं बढ़ेगा, बिहार में कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करने लगेगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत रहेगा। अगर जिस दिन ये भरोसा जनता को हो गया, उस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की राह उनकी आसान हो जाएगी। लेकिन ये भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता ने, बिहार की जनता ने जो देखा है उसमें जो लॉलेसनेस देखा है, जो बिगड़ती व्यवस्था को झेला है, उसके बाद अब वो जो बर्डन है ना, वो जो बोझ है, वो तेजस्वी यादव के रास्ते में बड़ा बाधक है। तेजस्वी यादव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि अब अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आता है, तो गुंडाई नहीं होगी, तो क्राइम नहीं बढ़ेगा, तो विधि व्यवस्था स्थापित रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ऐसा चाह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं वो उनके कंट्रोल में रहेंगे तब ना। अब तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनके जो समर्थक हैं, जिन्होंने उनको वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, वो उनकी नहीं सुनेंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो उनको सुनाने के लिए उन पर डंडा चलाएंगे। तो जवाब इसका बड़ा डिफ़िकल्ट है। तेजस्वी यादव अगर यादवों को रोकेंगे, मुसलमानों को रोकेंगे, जिन्होंने जब वे सत्ता से दूर थे तब भी उनके साथ खड़े थे, तो ऐसे में फिर उनको भी दिक्कत आएगी कि किस हद तक रोक पाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि तेजस्वी यादव बिहार की जो आम आवाम है उसको ये भरोसा दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं। और यही तो बीजेपी भी कहती है कि जब उनकी सरकार आएगी तो शांति चैन नहीं रहेगा, वही पुराना जंगल राज वाला हवाला देती है और पैरेलल काम कर रही है बीजेपी की, किस तरीके से लोगों को ये मोटिवेट किया जाए कि भाई इनकी सरकार बनेगी तो जनता सुरक्षित नहीं। और यही कुर्मी, कुशवाहा, कहार, जितनी भी वैश्य जातियाँ, देखिए दलित, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समाज हैं बिहार में या पूरे देश में ही जातीय आधार पर बटा समाज है हमारा, तो इसमें यही भय सताता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब जातीय सम्मेलन का सहारा लिया है और अब देखिए 243 विधानसभा सीटों पर जातीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कराने जा रही है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से जो बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके जरिए वो जातीय समीकरण को बिहार में साधने की कोशिश कर रही है और यूपी और हरियाणा के तर्ज पे ही उन वोटरों पर फोकस कर रही है जो खास करके राजद के जो रणनीति है उससे प्रभावित होते हैं। तो अब देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि आखिर चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है और आरजेडी को कितना नुकसान।